Dear students, good morning. I hope you are well and good. बेटा, हमारी बुक वीवर्स के अंदर आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11 द ग्रीडी मैन एंड द जेनरस एलान। बेटा, ग्रीडी होता है लालची। एक ये जो स्टोरी है ना, ये एक लालची आदमी की है और एक उदार एलान की है। ठीक है, यहाँ इस स्टोरी में जो आदमी है ना बेटा, वो बहुत ही लालची हो जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है बेटा ये। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बेटा, देयर इज एन आइसक्रीम। ध्यान से समझना बेटा, क्या दिया हुआ है? देयर इज एन आइसक्रीम इन द फ्रीज फॉर ईच पर्सन ऑफ योर फैमिली। क्या कि फ्रीज के अंदर ना आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी व्यक्ति ना, सबके लिए एक एक आइसक्रीम रखी हुई है। यू फिनिश योर्स, आपने अपनी आइसक्रीम खा ली। विल यू टेक अनदर वन दैट इज फॉर योर ब्रदर और सिस्टर, क्या आप दूसरी लेना पसंद करोगे जो आपके भाई या बहन के लिए रखी हुई, क्या आप उसे लेना चाहोगे? ठीक है, तो बेटा आइसक्रीम सबको अच्छी लगती है तो श्योरली कि लेना चाहेंगे। ठीक है, यू ईट 3 आइसक्रीम, आपने अब 3 आइसक्रीम खा ली है। वाट विल अदर से टू यू, तो दूसरे आपको क्या कहेंगे बेटा? मान लो बेटा आपने दूसरे के हिस्से की भी आइसक्रीम खा ली, आप 3 खा चुके हैं, तो दूसरे वाले क्या कहेंगे? तो लालची है, भूखी नींद का है, ऐसे बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो वो हमें कुछ न कुछ कहेंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं बेटा। आपको ध्यान से रीड करना है, समझना है। देखिए, ए यंग मैन लिव्ड इन द माउंटेन्स इन द फिलीपाइंस। क्या एक यंग मैन था बेटा, जवान आदमी था। ठीक है, यंग था, वो जवान था, और वो रहता था, कहाँ रहता था बेटा? माउंटेन्स, पर्वतों में। कहाँ के पर्वतों में बेटा? फिलीपाइंस। फिलीपाइंस एक जगह है बेटा, वहाँ पर पर्वत है और वहाँ पर रहता था वो। ठीक है, फिलीपाइन के पर्वतों में एक यंग मैन रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग अलोंग ए पाथ इन ए फॉरेस्ट। एक दिन वो क्या होता है बेटा कि एक जंगल में रास्ता जा रहा होता है, वो उस रास्ते के साथ साथ चल पड़ता। ठीक है, वो चल पड़ा, उसके साथ साथ उस रास्ते में चल पड़ा, वो जो जंगल के अंदर जा रहा था। सडनली, अचानक ही हर्ड, हर्ड मीन सुनी, ए स्ट्रेंज साउंड। स्ट्रेंज मीन अजनबी। ठीक है, और साउंड फ्रॉम ए लार्ज ट्री नियर हिम। एकदम से उसे अजनबी मीन्स जिसे हम नहीं पहचानते हैं ना, ऐसी आवाज़ आई जिसने, जो हमने कभी नहीं सुनी। ठीक है, उसे एक ऐसी आवाज़ आई, और वो कहाँ से आई बेटा कि नज़दीक ही ना, जब वो जा रहा था जंगल में, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर से आई। ठीक है, ए लार्ज ट्री नियर हिम मीन्स उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पास से बेटा उसको एक अजनबी सी आवाज आई। ठीक है, जिसे वो जानता नहीं था, उस आवाज को नहीं पहचान पा रहा था कि वो किसकी है। अब देखिए, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही वाज सरप्राइज, उसे बहुत ही आश्चर्य हो गया। वो क्या, किस बात से सरप्राइज हो गया बेटा? टू सी द ऐलान, वो अचंभित हो गया, आश्चर्य में आ गया कि यहाँ तो ये तो ऐलान है। उसने ऐलान को देखा और उसे देखकर, ठीक है, दे वर द स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। स्पिरिट होता है बेटा आत्मा, और ये जो ऐलान है ये क्या होते हैं बेटा? ये जंगल की आत्मा थी। ठीक है, द एलान वर लार्ज क्रिएचर विद विंग्स। लार्ज मीन बड़ा, क्रिएचर मीन जीव, विंग्स मीन पंख वाला। जो एलान था ना, वो क्या था बेटा? एक बड़ा सा जीव था और इसके पंख भी थी। दीज आर वेरी स्ट्रेंज बींग्स, ये बड़ी ही कैसी अद्भुत जीव थे बेटा ये। ठीक है, बड़े ही अजीब जीव थे, अद्भुत से जीव थे ये। नेक्स्ट है बेटा, द मैन सेड टू हिमसेल्फ। उस आदमी ने अपने आप से कहा, दियर टोज आर एट द बैक ऑफ द फिट। उनकी जो पैरों की उंगली थी ना बेटा, वो पैरों में, फिट में पीछे की साइड में थी, हमारे आगे की साइड होती है बेटा, लेकिन जो एलान की जो उंगलियां थी ना, वो पैर में पीछे की ओर थी। ठीक है, पीछे की साइड में उसकी उंगलियां थी बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए, दे हैव लॉन्ग फिंगर्स पॉइंटेड बैकवर्ड।
और उनकी जो फिंगर्स थी ना, उंगलियां, वो लंबी लंबी थी, पॉइंटेड मीन नुकीली थी, बैकवर्ड मीन पीछे की ओर थी, ठीक है, पीछे की ओर से वो उंगलियां जो है ना बड़ी ही नुकीली थी बेटा, ठीक है, बड़ी बड़ी उंगलियां थी और नुकीली थी, ठीक है। आर दे टाइड एट द रिस्ट, ताकि वो क्या, रिस्ट मीन कलाई, ठीक है, दे टाइड, उनकी जो उंगलियां थी वो पीछे की ओर से बड़ी ही पॉइंटेड नुकीली थी, और वो उनसे क्या ऐसे पकड़ लेते थे, रिस्ट कलाई को भी पकड़ सकते थे जैसे। वाई आर दे हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री विद दियर हेड्स डाउन, अब वो क्या लटके हुए थे, क्यों लटके हुए थे, ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जो पेड़ है ना उनकी टहनियों के ऊपर, ठीक है, कैसे लटके हुए थे बेटा, उनका सिर नीचे की ओर था और उनके पैर ऊपर की ओर थे, एक चमगादड़ जैसे लटकता है ना, वो ऐसे लटके हुए थे, क्यों लटके हुए थे, वो ऐसे क्यों लटके हुए थे। द मैन वॉज टेरिबली अफ्रेड ऑफ देम, और जो मैन है ना आदमी, वो उन्हें देख करके क्या हो जाता है, डर जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाता है बेटा वो, ठीक है। दे विल श्योरली ईट मी, अब वो क्या सोचता है, ये मुझे जरूर खा लेंगे, पक्का खाएंगे ये मुझे, इफ़ दे कैच मी, यदि ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये मुझे पक्का खा जाएंगे। दे आर स्लीपिंग नाउ, अब तो ये सो रहे हैं, आई शुड रन अवे फास्ट बिफोर दे वेक अप, उनके जागने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या कि बेटा कई बार क्या होता है, हम भी कोई चीज़ ऐसी अजनबी चीज़ देख लेते हैं जो डरावनी सी होती है, तो हम भी डर जाते हैं, ठीक है, तो वो आदमी भी उससे डर जाता है और वो सोचता है कि ये तो सो रहे हैं, ऊपर लटके हुए और सो रहे हैं, इनके जागने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे। ही टर्न अवे क्विकली एंड स्टार्टेड टू रन, अब वो जल्दी से टर्न मीन घूम जाता है, एंड स्टार्टेड टू रन, और वहाँ से फिर वो दौड़ना शुरू किया उसने, वो जल्दी से घूमा पीछे की ओर, वहाँ से दौड़ पड़ा वो, ठीक है। बट ही वाज टू फ्राइटन्ड, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और बहुत ज़्यादा डरा होने से क्या क्या होता है, ही रेन ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ ही स्टेप दौड़ा था कि वो क्या हुआ, ट्रिप, फिसल गया, ऑन ए स्टोन, एक पत्थर से वो फिसल गया, एंड फेल, और गिर गया बेटा, ठीक है। ज़्यादा डरा होने के कारण क्या हुआ कि वो एक पत्थर पर फिसल जाता है और वहीं गिर जाता है बेटा। द एलान हैंगिंग फ्रॉम द ट्री सा दिस, अब जो एलान था ना, जो पेड़ से लटका हुआ था, वो ये सब देख रहा था बेटा। दे थॉट ही वाज डेड, अब उन्होंने सोचा कि यह तो मर गया है, ठीक है, मर चुका है। दे फेल्ट सैड, उन्हें बड़ा ही बुरा लगा, ठीक है, वो बड़े उदास हो गया और उनसे बुरा लगा। दे केम डाउन, वो नीचे आए, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड कवर्ड द मैंस बॉडी विद बीड्स, बीड्स होते हैं मोती, ब्यूटीफुल बीड्स, सुंदर सुंदर मोतियों से, उन्होंने क्या सोचा कि ये तो मर गया, और नीचे आकर उन्होंने उस आदमी को सुंदर मोतियों से ढक दिया, ठीक है। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, ओह दीज क्रिएचर्स लुक स्कैरी, क्या स्कैरी होता है बेटा, डरावना, कि ये क्रिएचर, जो ये जीव है ना, क्रिएचर मीन जीव, देखने में तो डरावने दिख रहे हैं, बट दे आर हार्मलेस, लेकिन ये हानिकारक नहीं है हमारे लिए, ये तो अच्छे हैं, ठीक है। आई विल टेक दीज ब्यूटीफुल बीड्स, मैं इन सभी मोतियों को ले लेता हूँ, क्या वो क्या सोचता है कि मैं ये मोती ले लूँगा। ही जम्प्ड अप, अब वह उछलता है, एंड ग्रैब्ड ऑल द बीड्स, और सभी मोतियों को ले लेता है, ठीक है, सभी मोतियों को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, सारे ले लेता है बेटा। गो अवे, ही शाउटेड एट द एलान, और फिर क्या कहता है, वो चिल्लाता है उसके ऊपर, एलान के ऊपर, गो अवे, यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। द एलान सेड जेंटली, अब एलान जो है ना जेंटली, धीरे से कहता है, बड़ी ही विनम्रता से कहता है बेटा, धीरे से, कि जस्ट गिव अस द नागाबा, क्या कि मुझे केवल एक मोती दे दो जिसका नाम क्या है, नागाबा।
इट इज ए स्पेशल बीड, यह एक विशेष मोती है। विद 2 डिफरेंट कलर्स, यह 2 कलर्स का एक विशेष मोती है। यू मे कीप द रेस्ट ऑफ द बीड्स, ठीक है, क्या कि तुम और सारे मोती जो रेस्ट मीन बचे हुए, जो बचे हुए मोती है ना वो तुम सारे रख लो, बस एक मोती मुझे दे दो जो कि 2 कलर में है ना, जिसका नाम है नागाबा, ठीक है, ये वाला मोती दे दो बस, और सारे तुम रख लो। लेकिन बेटा वो जो आदमी था ना वो बहुत ही लालची हो जाता है, और वो क्या करता है, बट द मैन वॉज ग्रीडी, लेकिन जो आदमी है वो लालची था। ही वॉन्टेड ऑल द बीड्स, वह तो सारे मोती चाहता था। नो, ही शाउटेड अगेन, नहीं, वह दोबारा से चिल्लाता है। ऑल दीज बीड्स आर नाउ माइन, माइन मीन मेरे, अब ये सारे मोती मेरे हैं। वाई शुड आई गिव यू अगली क्रिएचर्स द ब्यूटीफुल बीड्स, क्या कहता है, वाई शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें ये क्यों दूं, अगली, अगली मीन गंदा, अगली का मीन होता है गंदे, गंदे जीव, मैं तुम्हें ये क्यों दूं, और ये ब्यूटीफुल बीड्स, इन सुंदर मोतियों को मैं इतने गंदे जीव को क्यों दूं, तुम तो गंदे हो, मैं तुम्हें क्यों दूं, ये सुंदर मोती हैं, ये मेरे पास होने चाहिए। अब वो ऐलान क्या करता है, द ऐलान वर वेरी हर्ट एंड एंग्री, अब जो ऐलान है ना वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, ठीक है, उसे अब उसके दिल पर जो है ना ठेस पहुंचती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वी विल नॉट हार्म यू, वो क्या कहते हैं, हम तुम्हें ना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वी कैन मेक यू वेरी रिच, हम तुम्हें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा धनी बना देंगे। बट यू हैव टू रिटर्न द नागाबा, लेकिन तुम मुझे केवल नागाबा वापस दे दो, मोती है ना, वो गुस्से से कहता है कि तुम मुझे नागाबा दे दो, दैट इज आवर्स, यह हमारा। इफ़ यू डोंट, यदि तुम नहीं दोगे तो वी विल पुनिश यू, तो हम तुम्हें सजा देंगे, दे सेड, उन्होंने कहा। अब वो क्या कह रहे हैं, उसको गुस्से से कह रहा है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मुझे बस नागाबा दे दो, अगर ये मोती दे दोगे ना तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा धनी भी बना देंगे और तुम्हें नुकसान भी नहीं देंगे, नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे, सजा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, द मैन डिड नॉट लिसन टू द ऐलान, जो आदमी है ना उसने ऐलान की बात को अनसुना कर दिया, नहीं सुनी उसकी बात। ही हरीडली गादर्ड में इकट्ठा करना, हरीडली जल्दी से, ऑल द बीड्स, उसने सभी मोतियों को जल्दी से इकट्ठा किया। एंड रेन होम, और अपने घर की ओर दौड़ा। एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड टेक हिम, जितना तेज दौड़ा, इतना तेज जितना वो दौड़ सकते, जितनी उसकी पैरों ने अनुमति ने दी ना दौड़ने की, उतनी तेज दौड़ा, जितनी तेज उससे दौड़ा गया ना उतनी तेज वो दौड़ने लगा। बट द एंग्री ऐलान वर फास्टर, लेकिन जो गुस्से में जो गुस्सा आया हुआ था ना ऐलान का, वो ऐलान जो थे ना गुस्से में थे और वो उससे भी तेज दौड़े। दे फ्लेव टू हिज हाउस, वो उड़ करके उससे भी तेज दौड़े, और वो क्या किया उन्होंने, वो उड़ करके उसके घर के पास चले जाते हैं। एंड बर्न्ड इज डाउन, और उसे जलाकर गिरा देते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमें दूसरों की चीज़ों के लिए लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लालची बनते हैं तो उससे हमारा ही ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। हमें दूसरों की चीज़ को देख करके लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनकी चीज़ों को उन्हें वापस कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से आप स्कूल में रहते हो और आपके किसी फ्रेंड की कोई चीज़ छूट जाती है तो आपको उसे अपने पास नहीं रखना है, उसको उसे वापस कर देना है अपने दोस्त को जिसकी वो होती है बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लालची होते ना तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। ओके बेटा, ठीक है, आपको ये बेटा ध्यान से पढ़ना है, समझना है ये लेसन। ओके, थैंक्स बेटा।